Assalamu alaikum. So let's start unit number 3, factors and multiples. Factors and multiples. Factors and multiples are different things, but they both involve multiplication. Factors are what we can multiply to get the number. Like जब आप 19 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे एक नंबर चाहिए. And multiples are what we get आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय एन इंटीजर. जब आप 19 को 2 या किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, जो आपके पास रिजल्ट आता है वो होता है मल्टीपल उन दोनों नंबर्स का. ठीक है, जैसे यहाँ पे 38 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 19 एंड 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 38. वी कैन सी अनदर एग्जांपल हियर ऑन पेज 32. 35 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7 and 5 and 7 and 5 are the factors of 35. यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं. अभी तक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर्स या मल्टीपल्स क्या होते हैं. लुक एट दी डिवीजन बिलो. जब आप राइट करते हो 87 इंटू 5, इसी वे में प्रोनाउंस करोगे ना. इससे जो अंदर वाली अमाउंट है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और जो डिवाइड कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं डिवाइज़र. ऊपर वाली अमाउंट को हम बोलते हैं क्वेश्चन, और जो नीचे रिमेनिंग अमाउंट बचती है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर. We can use this horizontal formula for verify our result or for writing our result. Dividend equal to quotient multiply by divisor plus remainder. हमारे पास जो डिविडेंड था 87 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर 5 प्लस 2. यहाँ पे हमने अपने रिजल्ट को वेरीफाई भी कर लिया यूजिंग हॉरिजॉन्टल फार्मूला. फैक्टर्स. बिफोर मूविंग फर्दर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या होता है. व्हेन 2 and more natural numbers are multiplied together then the result obtained is known as their product. यहाँ पे जो 35 है प्रोडक्ट है 7 और 5 का. फैक्टर्स की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है पेज 33 पे. A number that divides another number completely without leaving a remainder is a factor of that number. जब एक जो नंबर है वो किसी भी बड़ी अमाउंट को पूरे का पूरा डिवाइड कर दे विदाउट लिविंग रिमाइंडर, तो वो नंबर उस अमाउंट का फैक्टर बन जाता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 14 की. जो 14 है 2 पे पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए जो 2 है 14 का फैक्टर बन गया. अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, मैं कहूँ आपने 10 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो उसको निकालने से पहले, फैक्टर्स निकालने से पहले आपके माइंड में 2 पॉइंट होने चाहिए. 2 पॉइंट्स शुड बी नोटेड. फर्स्ट वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. किसी भी नंबर के फैक्टर निकालोगे तो उसमें 1 आएगा लाजमी, क्योंकि 1 ऑलमोस्ट सबको ही डिवाइड कर रहा होता है. उसके बाद जो है, क्योंकि 1 को आप किसी भी नंबर के साथ जब डिवाइड करते हो तो वैसे उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो आपकी जो अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट होती है वो वैसे के वैसे ही आपके पास आ जाती है. सेकंड वन इज़ एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, जैसे हर नंबर खुद को भी डिवाइड कर रहा होता है पूरे का पूरा. ठीक है, तो आपने किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने से पहले ये 2 पॉइंट आपने अपने माइंड में रखने हैं. चलें अब निकालते हैं 10 के फैक्टर्स. 1 आ गया. ठीक है, अब देखना है 2 जो है 10 पे पूरा डिवाइड हो रहा है. यस हो रहा है. उसके बाद 3 हो रहा है. नो. 4 हो कर रहा है पूरा डिवाइड 10 को. नो. उसके बाद 5 कर रहा है. यस. उसके बाद 6 नो. 7 नो. 8 नो. 9 नो एंड 10 नंबर इटसेल्फ. जब नंबर ने खुद को रिपीट कर दिया तो आपने उसके फैक्टर फाइंड आउट करना बंद कर देने हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने 10 के फैक्टर निकाल लिए 1 2 5 एंड 10 एंड सेम इन द केस ऑफ 12. ठीक है, और इसी तरह आप 117 के फैक्टर्स भी निकालोगे. ठीक है, लुक एट द एग्जाम्पल 1 ऑन पेज 34. वो कह रहे हैं कि इज़ 8 और फैक्टर ऑफ 256. वो कह रहे हैं जो 8 है फैक्टर है 256 का. हमने फैक्टर के लिए क्या पढ़ा था कि जो फैक्टर होना चाहिए किसी भी नंबर का वो उसको पूरा डिवाइड करे विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. ठीक है, अगर आपके पास 0 रिमाइंडर आ जाएगा मीन्स वो फैक्टर हो गया उस नंबर का. यहाँ पे सोल्यूशन में देख लेते हैं. यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 0, मीन्स उसने पूरा डिवाइड कर दिया, इसलिए हम यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या निकला, जो 8 है वो फैक्टर है